आपको क्या लगता है कि केवल अपने नोट्स को वापस से पलटना और उसे पढ़ना रिवीजन है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महीने में एक बार कोशिश कीजिए पूरे महीने की रिवीजन एक बार हो जाए। गलती कहाँ करते हैं? तुम लोग गलती करते हो रिवीजन करने में। तुम्हारी रिव्यू टेक्निक सही नहीं है। 99% लोगों को जो है रिवीजन करने का सही तरीका ही नहीं पता है। पेपर वाले दिन आपको सोचना पड़ रहा है कि ये क्या था तो कोई फायदा नहीं है। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। रिवाइज करो। केवल हम अपने नोट्स को वापस से पलट रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अभी तक ना ही तो आपका कभी बढ़िया मार्क्स आया है और ना ही कभी बढ़िया मार्क्स आएगा। ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है? तो रिवीजन ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम एक टॉपिक छोड़ के चले जाओ, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर बिना रिवीजन किए चले जाओ तो तुम्हारा सारा पढ़ना हुआ वेस्ट है। 3 टिप्स, केवल 3 स्टेप्स बताने वाले हैं और उसको फॉलो कीजिए आप, और आप भी देखेंगे कि आपका रिवीजन करने का बिल्कुल प्रोसेस ही बदल जाएगा। और उसके बाद आप जो भी चीज पढ़ेंगे आपको एक ही बार में वह चीज जो है ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस वीडियो में हम जो है आपको रिवीजन करने का सही तरीका बताने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है जिसको कि आप जो है रिवीजन करने के दौरान फॉलो कर सकते हैं, जिसको कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वह है आपका चेंज इन योर स्टडी मेथड। यानी आपको क्या करना है, आप जो स्टडी कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं। देखिए अभी के टाइम पे आपको हम बोले आप रिवीजन करते हैं कैसे है, तो आप क्या बोलेंगे कि हम केवल अपने जो पेयर है यानी कि जो हम नोट्स बनाए हैं या हमारा जो किताब है हम उसको लेते हैं और उसका पेज को जो है केवल उलटते जा रहे हैं। आप यही ना बोलेंगे। रिवीजन करने का मतलब तो यही ना होता है कि अपने नोट्स को आप वापस से जो है पलट रहे हैं, वापस से अपनी किताब को पलट रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करने के लिए, जब भी आप कहने का मतलब रिवीजन करने के लिए जब भी जाते हैं, वहां पे आपको स्टेप नंबर 1 में जो है 3 बातों को फॉलो करना है। जिसमें से आपका सबसे पहला नंबर जो बात है वह है आपका विजुअलाइजेशन, और दूसरा जो है वह है आपका रफ नोटबुक, और तीसरा जो है वह है आपका सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। बारी बारी से हम जो है या तीनों को आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपको यह जो तीनों बात है इसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है। इसमें से आपका जो स्टेप नंबर 1 जो है वह है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कहने का मतलब यह हुआ कि मान के चलिए हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं अधिकतर हम केवल अपने नोट्स को वापस से पलटते जा रहे हैं और पूरा जब पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कुछ समझे ही नहीं, इससे हम पूरा पढ़ लिए लेकिन हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ पे विजुअलाइज करके नहीं पढ़ पाते हैं। और आप भी बोलेंगे ये विजुअलाइजेशन आखिर है क्या जो कि हमको पढ़ाई करने के दौरान करना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन कहने का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप कहानी की मदद से याद करिए। चाहे जैसे आप मान के चलिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी राजा के बारे में, उसका कहानी है, तो उसको आप विजुअलाइज कीजिए कि हाँ एक राजा था। यानी होता है ना, जैसे हम आपको अभी बोले आम, तो आपके माइंड में आम का इमेज आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे कि आसानी से आ गया। ऐसे ही हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो उसके दौरान हमको याद रखना है कि हाँ कोई एक पेड़ है, सूर्य का प्रकाश आया, उसमें क्लोरोफिल है। यानी कि आपको पेड़ को जो है विजुअलाइज करना है, उसका जो इमेज होता है उसको आपको अपने माइंड में क्रिएट करके जो है कहानी की मदद से पढ़ना है, यानी कि विजुअलाइज करना है आपको। विजुअलाइजेशन कहने का मतलब यही हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका जो भी मान के चलिए इमेज है, जो भी उसका पिक्चर्स है, वो हमारे माइंड में चलना चाहिए कि कोई राजा ऐसे था, उसके जीवन में जो है ऐसे 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 हुआ। यानी कि आपको विजुअलाइज करके पढ़ना है, उसको आप कहानी की मदद से पढ़िए। उसका जो भी चित्र है उसको आपको जो है अपने माइंड में बनाना है, यानी कि समझ के आपको जो है विजुअलाइजेशन की मदद से उसका जो चित्र है उसको बना के जो है आपको कहानी की मदद से जो है पढ़ना है, विजुअलाइज करके पढ़ना है। इसका जो सेकंड नंबर जो पॉइंट है स्टेप नंबर 1 का, वह सेकंड नंबर पॉइंट है आपका रफ नोटबुक। देखिए अभी तक आप क्या किए हैं, आप जब भी आप रिवीजन करने के लिए गए हैं, आप क्या किए हैं, केवल आप अपना जो नोट है उसको ले लिया और उसको पलटते जा रहे हैं। लेकिन अभी के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आप भी बोलेंगे कि आखिर करना कैसे है, तो आपको करना यह है, जब भी आप रिवीजन करने के लिए जाए आपको अपने साथ क्या करना है, एक रफ कॉपी और एक में आपको एक पेन लेना है, और रफ कॉपी और पेन लेना है। और जैसे मान के चलिए आप नोट्स को पलट रहे हैं, जैसे नोट्स को पलट रहे हैं और पहला नंबर पेज हम पढ़ लिए, और पहला नंबर पेज पढ़ने के बाद या जब भी हम पहला नंबर पेज पढ़ रहे हैं उसमें हमको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, उसको हम क्या करेंगे, अपने रफ जो कॉपी लिए है उसमें पेन की मदद से लिखेंगे। और आप भी बोलेंगे कि ऐसा करने से होगा क्या, वह तो हमको याद ही रहता है। ऐसा करने से बहुत फायदा होता है। ऐसा करने से यह होता है कि आपका जो भी पढ़े हैं आप, वह आपका जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और उस चीजों को जो है आप ज्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब जब भी पढ़ाई करने के लिए जाए, किताब को पलट रहे हैं या अपना जो है नोट्स को पलट रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी और एक रफ कॉपी लेना है और आपको एक पेन लेना है, और उसको पढ़ने के दौरान जो बातें आपको लगे कि यह इंपॉर्टेंट है आपको उसको रफ कॉपी में जो है लिख देना है। और ऐसा लिखने से यकीन मानिए आपका बहुत फायदा होने वाला है। हम आपको केवल बोलेंगे कि हम जो आज की शुरू में आपको टेक्निक्स बताने वाले हैं इसको आप केवल 7 डेज फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे आप जो पढ़ रहे हैं सारा चीज आपको जो है याद होता जाएगा। केवल आप 7 दिनों तक फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपका जो है बहुत इसमें हेल्प होने वाला है। तो सेकंड नंबर आपको क्या करना है, आपको जो भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के दौरान आपको एक रफ कॉपी और एक पेन लेना है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको जो है उस रफ कॉपी में पेन की मदद से जो है लिखना
है। तो सेकंड नंबर पॉइंट्स को आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट आपको क्या बोले थे, सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको बोले कि आप रिवीजन करने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप भी बोलेंगे कि हम मान के चलिए कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं और उसी को केवल पढ़ते जा रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए अभी के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप केवल एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है उसको बोरिंग लगने लगता है। जब बोरिंग लगने लगता है तो जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वह आपको जो है समझ में नहीं आता है, यानी कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो आपको यह नहीं करना है कि किसी एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते जा रहे हैं। अभी के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट के पे जो है आपको केवल 1 से 1.5 घंटा का टाइम देना है। जब आप केवल एक ही सब्जेक्ट को, जैसे मान के चलिए अभी सब 1 घंटा लगातार मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर 1 घंटा जो है लगातार साइंस पढ़ेंगे। साइंस का एक टॉपिक जैसे कि आपका फिजिक्स कोई सब्जेक्ट या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, यानी हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को स्विचिंग करना है। थोड़ा देर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा। जब भी आपको लगे कि जब तक जो आप फ्रेश मूड में हैं आप केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ें, और जब भी आपको बोरिंग लगने लगे तो आप उस सब्जेक्ट को हटा दीजिए और केवल 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद उसी सब्जेक्ट को नहीं किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब यकीन मानिए ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका भी जो है बहुत हेल्प होने वाला है। या जो ट्रिक्स है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। या कहने का मतलब यही हुआ कि आपको लगातार लंबे टाइम तक जो है आपको केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट को बदल के पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है। तो थर्ड नंबर पॉइंट तो आपका जाता है। तो यकीन मानिए आपका जो स्टेप नंबर जो 1 है वह है आपका चेंज इन योर स्टडी मेथड्स। आप जो है इसके अंतर्गत जो है 3 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और यकीन मानिए अगर आप यह 3 पॉइंट्स को जो है केवल 7 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपका भी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट तो आपका यह था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पॉइंट है वह है आपका दी 10 मिनट रूल। दी 10 मिनट रूल कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यह जो 10 मिनट रूल है ना, यह जो है इसमें हम आपको 3 टाइप बताने वाले हैं। और यह जो 3 टाइप है, इस 3 टाइप में आप कोई भी, हम यह नहीं बोलेंगे कि आप यह 3 टाइप को ही फॉलो कीजिए। इस 3 टाइप में आप केवल एक टाइप को फॉलो कीजिए और इस 3 टाइप में से कोई एक टाइप को आप फॉलो करके जो उसको जो है आपको डेली बेसिस पे जो है आप अपने आप पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस 3 टाइप में से आप दो बोलेंगे वह जो 3 टाइप्स है आखिर वह है क्या, जिसमें से कि हमको एक कोई फॉलो करना है। तो वह जो 3 टाइप्स में से आपका जो सबसे पहला नंबर जो टाइप्स है वह है आपका 10 मिनट वॉकिंग टेक्निक। से यह कहता क्या है, यह कहता है कि जब भी हम पढ़ाई कर लिए मान के चलिए और जब भी हम शाम होता है या कभी हमको क्या करना है, अकेले में या नहीं कि दोस्त के साथ, हमको अकेले में जो है घर से बाहर निकलना है। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और उस 10 मिनट के अंतर्गत हमको क्या करना है, उस 10 मिनट के अंतर्गत हमको क्या करना है, तो वह जो 10 मिनट है उसके अंतर्गत हमको क्या करना है, अपने ब्रेन पे जो है प्रेशर देना है और अपने ब्रेन से यह पूछना है कि हम जो है इतना देर में क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने घर से जो है केवल 10 मिनट के लिए निकलना है वॉकिंग में, वो भी अकेले। और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, आप सारा दिन में जो चीज पढ़े हैं आपको उसको जो है एक बार विजुअलाइज कर लेना है चलते, ठीक है ना। ऐसा करने से होगा या आप चीजों को जो है ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। तो आप पहला नंबर टिप आप क्या फॉलो कीजिएगा, आपको क्या करना है, पहला नंबर पॉइंट में आपको 10 मिनट के लिए केवल अपने घर से बाहर निकलना है और उस 10 मिनट में आप जो भी चीज पढ़े हैं उसको आपको विजुअलाइज कर लेना है। तो यह था आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट इसका, सेकंड नंबर टिप्स का। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसका, सेकंड नंबर टिप्स का, वो जो सेकंड नंबर जो पॉइंट है वह है आपका 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल मेथड। हमको क्या करना है, मान के चलिए हम बायोलॉजी का पहला नंबर जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसको हम पढ़ लिया और उसको पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, उसको पढ़ने के बाद हमको एक्टिव रिकॉल मेथड अप्लाई करना है। और ये एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, यह एक्टिव रिकॉल मेथड यह कहता है कि हम जो भी चीज पढ़े हैं हमको अपना जो नोट्स है, हमारा जो किताब है उसको आप बंद कर देना है और 10 मिनट अपने से केवल सवाल पूछना है कि यह जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं, इसमें क्या कैसे कब कैसे हुआ है। यानी कि अपने आप से यह पूछना है, एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि बारी बारी से आपको देखना है कि हाँ हम पहले यह पढ़े थे, इसके बाद यह इसमें ऐसा हुआ था। यानी कि 10 मिनट में जो है आपको सारा चीज को एक बार जो है रिकॉल कर देना है। यही होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। आपको अपना नोट्स को बंद कर देना है, तो उसके बाद जो है आप जो पढ़ रहे हैं आपको एक बार जो है उसको विजुअलाइज करना रहता है, यानी कि रिकॉल करना रहता है। तो यह था आपका इसका सेकंड नंबर पॉइंट। इसका जो थर्ड नंबर पॉइंट है वह यह कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, जब भी मान के चलिए इसका जो थर्ड नंबर पॉइंट यह कहता है कि हम कोई भी चीज पढ़ लिए, अब हमको क्या करना है, एक पेन और एक कॉपी ले लेना है और एक पेन और कॉपी ले लेने के बाद हम जो भी पढ़े हैं उस चैप्टर का केवल 10 मिनट का आपको जो है अलार्म लगाना है। 10 मिनट अलार्म सेट कर लीजिए, केवल 10 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए और उस 10 मिनट में हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का जो बात हमको पता रहेगा उसको हम एक रफ कॉपी पे जो है उतार देंगे। जो बात मान के चलिए अभी एक रफ कॉपी ले लिए और अभी हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर लिख रहे हैं, ठीक, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो हमारा यह टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको जो बात पता है हमको केवल 10 मिनट में उस सारा बात को जो है मतलब उस रफ जो कॉपी है उस पे हमको उतार देना है। और यकीन मानिए यह जो सेकंड नंबर जो स्टेप्स है जो कि आपका 10 मिनट रूल, इसके अंतर्गत आपका जो 3 जो प्रकार है, 3 जो टाइप है, इस 3 टाइप में से आपको जो भी सबसे बेस्ट लगे आप 3 टाइप पहले अप्लाई कीजिए और इस 3 टाइप में से आपको जो भी सबसे बढ़िया लगे, आपका जो पहला नंबर जो था
जो कि है वॉकिंग के दौरान हमको विजुअलाइज करना है। सेकंड नंबर है आपका एक्टिव रिकॉल और थर्ड नंबर है आपका कि केवल 10 मिनट निकालना है और किसी भी टॉपिक के बारे में जो हमको पता रहता है एक कॉपी पे जो है पूरा छाप देना है, ठीक है ना। यह था आपका थर्ड नंबर फ्रेंड्स। तो यह तीनों प्रकार में से आपको जो भी सबसे अच्छा लगता है आपको जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यह था आपका सेकंड नंबर स्टेप। इसका जो आखिरी जो स्टेप है, जो थर्ड नंबर स्टेप है, जो कि हमको रिवीजन करने के दौरान याद रहना चाहिए, वह जो थर्ड नंबर जो टिप्स है वह है आपका यूज योर मल्टीपल सेंस। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हम जब भी पढ़ाई करने के दौरान जाते हैं, हम यहाँ ऐसे करके किताब हाथ में लेते हैं और अपने जो है आंख की मदद से उसको देखते जा रहे हैं और केवल जो है पढ़ते जा रहे हैं, यानी मन ही मन पढ़ते जा रहे हैं। केवल हम उसको हाथ में कॉपी लिए है, दोनों कॉपी हाथ में ऐसे करके और इसको जो है देख के जो है हम केवल पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आपको अभी के बाद नहीं करना है। आपको हम क्या बोले हैं कि आपको अपना मल्टीपल सेंस का प्रयोग करना है। जैसे देखिए आप कोई भी एक कॉपी एक हाथ में ऐसे करके लीजिए, ठीक है ना, और आप उसको आप पढ़िए, चाहे आप चेयर पे या कहीं पे टेबल पे उसको कॉपी को रख दीजिए या नोट्स को या किताब को रख दीजिए। तो उसके बाद आप उसको पढ़िए, ठीक है ना। उसको आप पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल सेंस का प्रयोग करना है। यानी कि देखिए आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको आप अपने आंखों की मदद से देख रहे हैं और उसको आपको जो है अपने हाथों की मदद से जो है इशारा कर करके पढ़ना है कि हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ था, यह टॉपिक यह है। मतलब कि आपको जो है अपना हाथ का भी सहारा लेना है, साथ ही साथ आपको बोलना भी है, ठीक है ना। जब आप इतना सारा सेंस का प्रयोग, जब आप मल्टीपल सेंस का प्रयोग करते हैं वह चीज जो है आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। अभी हम क्या किए, हम अपनी आंख की मदद से हाँ वो हम अब जो है देख भी रहे हैं, मुंह की मदद से पढ़ भी रहे हैं और कान की मदद से सुन भी रहे हैं और हाथ से भी इशारा कर रहे हैं और ब्रेन तो हमारा एक्टिव उसमें है ही। जब हम अपने मल्टीपल सेंस को प्रयोग करते हैं मल्टीपल सेंस का, तो हमको जो है बोरिंग सा भी फील नहीं होता है। साथ ही साथ वह जो हम पढ़ते हैं वह हमें ज्यादा दिनों तक याद रहता है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर स्टेप तो आप यह फॉलो कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने मल्टीपल सेंस का प्रयोग करना है। या नहीं कि हम कॉपी दोनों हाथ में ऐसे ले लिए और केवल देखते जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाए आपको अपने मल्टीपल सेंस का प्रयोग करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का या वीडियो का जो है 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो आप जो है इसको जो है 7 डेज चैलेंज की तरह लीजिए और इसको आप 7 डेज तक फॉलो कीजिए और उसके बाद आपको वापस इसी वीडियो पे आके कमेंट करना है कि आपका यह जो 3 स्टेप्स है, 3 जो टिप्स है, यह आपको कैसा लगा है, हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और जब आपको लगे कि यह जो 3 स्टेप्स था यह हमें हेल्पफुल लगा है, तब आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।